यह देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कॉलेक और एक ट्यू। कॉलेक्टिव। कॉलेक का मतलब होता है संग्रह, और ट्यू मतलब करने वाला, यानी कि संग्रह करने वाला। ठीक है। तो वैसे नाउन, चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। वैसे नाउन वैसे नाउन जिनसे क्या भीड़, समूह, संगठन का पता चले, संगठन का पता चले। एक डिफिनीशन हो गया। ठीक है। इसका अंग्रेजी डिफिनीशन देख लेते हैं कि ए कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर and spoken of as one whole। ठीक है। यानी कि वैसा नाउन जिनसे भीड़ का पता चले, एक समूह का पता चले, संगठन का पता चले, वह क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। देखिए उदाहरण के माध्यम से इसको देखिए समझते हैं। जैसे क्लास, क्लास, क्लास कहने से एक पूरे समूह का बोध हो रहा है। ठीक है। पुलिस, एक संगठन का जो है बोध हो रहा है। आर्मी, एक संगठन का बोध हो रहा है। ठीक है। समूह का बोध हो रहा है। इन शब्दों से क्या हो रहा है? समूह का, संगठन का बोध हो रहा है। इसलिए ये शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो स्वयं नाउन का प्रकार है, ठीक है, ये भी तीन प्रकार का होता है। पहला है जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा जो है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है। आप लोग जो है जो बोल रहे हैं उसको लिखते चलेंगे, अगर बोर्ड पर अगर पहचाना में नहीं आ रहा है तो। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तीन प्रकार का कौन कौन हो? कलेक्टिव नाउन तीन प्रकार का है। कौन कौन? जेनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। आइए आगे इसको देख रहे हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो भीड़ में से वैसा भीड़, इसका डिफिनीशन है कि भीड़ में से वैसा भीड़, यानी कि वैसा ग्रुप जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से बना हो, जो भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के सदस्यों से बना हो। ठीक है। जैसे
लगेज, लगेज में अनेक प्रकार का, कोई टैची है, कोई बैग है, कोई बोरा भांगा इस तरह से है, तो अलग अलग प्रकार का है। ठीक है, तो भीड़ में से वैसा भीड़ जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से बना हो, अलग अलग प्रकार के चीज़ों से बना हो, वैसा भीड़ को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, यह जो है सिंगुलर होता है, द लगता है इसमें। ठीक है, आगे दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इसका डेफिनेशन आइए देख लेते हैं कि भीड़ में से वैसा भीड़, भीड़ में से वैसा भीड़ जो एक से बना हो, जो एक से बना हो, यानी एक प्रकार के सदस्यों से बना हो। ठीक है, एक प्रकार के सदस्यों से बना हो, जैसे जैसे पुलिस एक प्रकार के सदस्य है इसमें। ठीक है, जैसे पीपुल, पीपुलिटिसी। आगे देखते हैं तीसरा, समझ आ रहा है ना? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, यानी कि भीड़ में से वैसा भीड़ जो एक प्रकार के सदस्यों से बना हो, वह जो है ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। आइए इसको देखते हैं। तो भीड़ में से वैसा भीड़, भीड़ में से वैसा भीड़ जो कभी आपस में एक हो जाता है, जो कभी आपस में एक हो जाता है और कभी अलग हो जाता है। ठीक है, भीड़ में से वैसा भीड़ जो कभी आपस में एक हो जाता है और कभी अलग हो जाता है। अलग हो जाता है, वह जो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कमिटी, गवर्नमेंट, इटीसी। ये कभी एक रहेंगे, कभी अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। चलिए इसका नोट जो है, इसका नोट को देखते हैं। इसका नोट को देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं ना, इसका नोट जो है उसको हम लिख रहे हैं कि जब एक रहेगा, जब एक रहेगा तो सिंगुलर रहेगा, जाहिर सी बात है, और द लेगा। ठीक है, जब अलग हो जाएगा, अब देखिए एक यहाँ लिखे, अब दूसरा यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिख रहे हैं, जब अलग रहेगा तो प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब लेगा, साथ में द भी लेगा, साथ में द भी लेगा। इस तरह से हमारा कलेक्टिव नाउन समाप्त हो गया। ठीक है, कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार का, जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। भीड़ में से वैसा भीड़ जो कि भिन्न भिन्न प्रकार का रहेगा तो जनरलाइजिंग, एक प्रकार का रहेगा तो ग्रुप, और कभी एक हो जाएगा कभी अलग हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, इस तरह से कलेक्टिव नाउन समाप्त हुआ। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है,
द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए इसका डिफिनीशन पहले देखते हैं कि वैसा नाम जिसे सिर्फ मापा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। मटेरियल नाम द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, ऐसा नाम जो लिक्विड फॉर्म में हो, द्रव्य में रूप में हो, तो जाहिर सी बात है जो द्रव्य है उसको गिन ही सकते नहीं है, केवल उसको नाप तौल सकते हैं, गिन सकते हैं नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से वैसा नाम जिसे सिर्फ माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, या फिर वैसा नाम जिससे द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, केवल द्रव्य पदार्थ का बोध होता है। ठीक है, वह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, वैसा नाम जिसे सिर्फ मापा या तौला जाता है, गिना नहीं जा सकता है, या वैसा नाम जिससे द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। इसका इंग्लिश डिफिनीशन देख लेते हैं कि ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सबस्टेंस मटेरियल सबस्टेंस। ठीक है, यानी जो द्रव्य होगा वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा, जैसे वाटर, मिल्क, ब्रेड etc। ठीक है, अब इसका नोट देख लेते हैं कुछ। यह प्रायः सिंगुलर होता है, यह सिंगुलर होता है। ठीक है, ड्रग्स जो है ये अपवाद में है। ठीक है, ड्रग्स मटेरियल नाउन होने पर भी प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, आगे तीसरा, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, इसके पहले, यानी कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। इस तरह से हमारा मटेरियल नाउन जो है क्लियर हुआ। ठीक है, वैसा नाम, एक ही लाइन में, वैसा नाम जो द्रव्य रूप में हो, द्रव्य फॉर्म में हो, वह मटेरियल नाउन है। ठीक है, यह सिंगुलर होता है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ये अपवाद है। ड्रग्स जो है मटेरियल नाउन होने के बाद ही प्लूरल वर्ब लेता है। भाववाचक संज्ञा, आइए देखते हैं इसको। बोल रहा है कि वैसा नाम जिसे
देखा या छुआ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, वैसा नाम जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते, जैसे बोर्ड है इसको छू सकते हैं, ठीक है, वैसा ही इसको समझिएगा कि वैसा नाम जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ आंतरिक रूप से उसको जो है महसूस कर सकते हैं, वही जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, एन abstract noun is the name of some quality state, some quality state, feeling or idea, feeling or idea that we can only, क्या बोल रहा है, that we can only think or feel, think or feel, not touch। ठीक है, not see or touch, not see or touch, क्लियर। वैसा नाम जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एन abstract noun इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, ऐसा क्वालिटी वाला नाम, ठीक है, स्टेट, फीलिंग और आइडिया, डेट वी कैन, जिसको ओनली थिंक और फील, केवल उसके बारे में सोच सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। नॉट सी और टच, ना उसको देख सकते हैं ना ही उसको छू सकते हैं, वैसा नाम abstract noun कहलाता है। जैसे लव, लव को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और डेथ, मृत्यु, मृत्यु को भी महसूस किया जा सकता है, ऑनेस्टी। ठीक है, आगे इसका नोट देख लेते हैं। ये सब ऐसा नाम है जिसको कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देख छू सकते नहीं हैं। यह सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, और इसके पहले आर्टिकल नहीं लेगा, और आर्टिकल नहीं लेगा। ठीक है, कौन, abstract noun, सॉरी, abstract noun। ठीक है, इस तरह से हमारा नाउन जो है समाप्त हुआ। ठीक है, नाउन समाप्त हुआ। अब आगे देखेंगे गणना की दृष्टि से। ठीक है, ये आधुनिक दृष्टि से हम देख लिए कि नाउन जो है 5 प्रकार के होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाम, ठीक है, खास नाम को जो है प्रॉपर नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन वैसा नाम जो सबके लिए मान्य है, एक का नाम लेने से पूरे समूह का बोध अगर हो जाए तो वह कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन वैसा नाम जिससे कि समूह का बोध हो, किसी संगठन के बारे में पता चले, वह कलेक्टिव नाउन हो गया। मटेरियल नाउन वैसा नाम जो द्रव्य हो, जिसको गिन नहीं सकते हैं, वह मटेरियल नाउन हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट, वैसा नाम जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। इस तरह से हमारा जो है नाउन समाप्त हो गया। अब गणना की दृष्टि से देखते हैं, गणना यानी कि गिनने की दृष्टि से। ठीक है, तीन प्रकार। ठीक है, गणना की दृष्टि से नाउन मात्र 3 प्रकार का होता है। ठीक है,
कैसे होता है इसको देखिए। पहला है प्रॉपर, दूसरा था कॉमन, तीसरा था कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये था हमारा आधुनिक। ठीक है, अब ये हो गया गणना की दृष्टि से, ये प्रॉपर नाउन ही रह गया। ठीक है, कॉमन और कलेक्टिव के नाम को मिला दिए। ठीक है, क्योंकि कॉमन को भी गिन सकते हैं, कलेक्टिव को भी गिन सकते हैं, इसलिए इन दोनों को एक फॉर्म में कर दिया गया, शॉर्ट बनाया गया है। ठीक है ना, हम जितना मॉडर्न होते जाएंगे उतना शॉर्ट करते जाएंगे। ठीक है ठीक है, तो कॉमन और कलेक्टिव को मिला करके बना दिया गया काउंटेबल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों को गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि एक द्रव्य फॉर्म में है, गिन ही नहीं सकते हैं। अब एक को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो इसको भी गिन नहीं सकते हैं। प्रेम को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, मृत्यु को नहीं गिन सकते, ईमानदारी को नहीं गिन सकते हैं। तो ये दोनों को एक फॉर्म में कर दिया गया है कि अनकाउंटेबल, यानी कि ये गिना नहीं जा सकता। ठीक है, ये वही हो गया व्यक्तिवाचक, ये हो गया गणनीय, गिन सकते हैं, ये हो गया अगणनीय। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से मतलब कि गणना की दृष्टि से यह जो है नाउन मात्र 3 प्रकार का बचा। अब इस 3 प्रकार को देखते हैं। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का वही डिफिनीशन जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसा नाम जो किसी खास व्यक्ति वस्तु के बारे में हो, वह प्रॉपर नाउन है। अब डायरेक्टली पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन को, इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा है काउंटेबल नाउन, तो वैसा नाम जिसे गिन सकते हैं, जिसे गिन सकते हैं। ठीक है, वह गणनीय संज्ञा है। ठीक है, बोल रहा है कि नेम ऑफ थिंग which can be counted, it means are called are called काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे गर्ल, बॉय, ये देखिए था कॉमन नाउन, लेकिन गर्ल और बॉय दोनों को गिन सकते हैं, इसीलिए काउंटेबल नाउन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आगे क्राउड, भीड़, भीड़ को भी गिन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये था काउंटेबल नाउन। तो ऐसा नाम जिसको गिन सकते हैं वह काउंटेबल नाउन है। नेम ही विच ऑफ नेम ऑफ थिंग्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब लास्ट एक बच रहा है अनकाउंटेबल, उसको देख लेते हैं। एक लास्ट बच रहा है तीसरा, अनकाउंटेबल। तो वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है किसी भी स्थिति में। ठीक है, किसी भी स्थिति में गिना नहीं जा सकता है। अगणनीय संज्ञा कहलाता है। ठीक है, नेम, इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं कि नेम ऑफ थिंग विच
कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते हैं वह अगणनीय संज्ञा है। नेम ऑफ थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। इसका चलिए देख लेते हैं, जैसे कि राइस, ठीक है, पल्स, ये चावल और दाल, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है इसके अनुसार, लेकिन इसके अनुसार ये अगणनीय है, इसको गिन नहीं सकते हैं। आगे घी, फ्लोर, घी और आटा, इसको भी गिन नहीं सकते हैं। इस तरह से क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। इसका कुछ नोट है, इसको हम देख लेते हैं, और इस तरह से हमारा जो है नाउन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है, दोनों का देखिए नोट देखते हैं कि यह जो है सिंगुलर होता है, नहीं सॉरी, यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, दोनों होता है, ठीक है। नंबर एक। नंबर दूसरा, यह सजीव लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है, ठीक है। यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, यह सजीव और निर्जीव दोनों होता है, ठीक है। कौन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यह केवल सिंगुलर होता है, ठीक है। अब यह हमेशा निर्जीव होता है, इस तरह से नाउन हो गया हमारा द एंड, नाउन पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। जो 5 प्रकार का नाउन था उसको भी देख लिए, और ये जो 3 प्रकार का गणना की दृष्टि से नाउन था उसको भी देख लिए, विशेष जो इम्पोर्टेंट नोट था उसको भी देख लिए। इस तरह से हमारा नाउन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में अपना दिक्कत को बताइए, उसका जवाब जो है दिया जाएगा। अगर कोई इसका पीडीएफ चाहता है, जैसे बोर्ड के माध्यम से जो लिख नहीं पाया, लिखने में प्रॉब्लम हो गया, समझ नहीं आया, या लाइट के कारण जो है चमक रहा है, इसके कारण से अगर कोई किसी प्रकार का दिक्कत है तो जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप हाई मैसेज करके पीडीएफ चाहिए ऐसा लिख के भेजिए, आपको जो है संपूर्ण नाउन का पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।